अब हमको सुधार करना है अपनी वृत्तियों में। जैसे जैसे हम स्वच्छंद चारणी वृत्तियों को शास्त्र सद्गुरुदेव की आज्ञा में तत्पर रखेंगे, वैसे वैसे शांति प्राप्त होती जाएगी। हृदय शीतल होता जाएगा, चित्त संशय रहित होकर समाधान को प्राप्त हो जाएगा। ये मन, ये इंद्रियां निगम अनुशासन और गुरु अनुशासन में रहना पसंद नहीं करती, इसीलिए दुर्गति, बंधन, अपयश, नाना प्रकार की हृदय जलाने वाली चेष्टाएं ये चलती रहती है। यदि हम शास्त्र का दासत्व स्वीकार करें, अर्थात शास्त्र आज्ञा के अनुसार चले, गुरुजनों की वाणी के अनुसार चले, तो हमें जो संयोग प्राप्त हुआ है इसमें प्रेम प्राप्त होना दुर्लभ नहीं है। यद्यप सबसे दुर्लभ बात है ये प्रेम प्राप्त होना। मोक्ष से भी अनंत गुना सुख श्री प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी, लीला माधुरी, गुण माधुरी जहां बरस रही है, ऐसे चिदानंदमय धाम में चिदानंद बपू धारण करके उनकी सेवा में संलग्न रहना, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। वो हमें सौभाग्य मिल गया है। बस हमें सावधान रहना है कि हमसे कोई ऐसा आचरण न बन जाए, कोई ऐसी चेष्टा न बन जाए कि जो हम इस महासुख से इस जन्म में वंचित रह जाएं। अगर वंचित रह गए तो फिर बार बार तो बनत नहीं यह संजोग अनूप, मानुस्तन वृंदा विपिन रसिकन संग विविरूप। ये युगल चंद्र का चरण आश्रय जो प्राप्त हुआ है ये बहुत ही दुर्लभ है। अब हमारे लिए और कुछ दुर्लभ नहीं रह गया, जो प्राप्त है उसमें अपनी चित्त वृत्ति को समाहित करना है। पूरा बल वृंदावन प्रदान करता है, आपको केवल सावधान रहना है। श्रीपाद कह रहे हैं, पापात्मा पुण्यवान वा प्रसरदपयशाः कीर्तिमान वा महादुष्प्राप ग्रासोथ सम्राट समजड़मति सर्व विद्या निधिर्वा यह कोपि स्याह सखे नो गणे कथमपीक्षस्व वृंदावनम तच्छिंधि छिंदी स्वपाशान गुरु निगम गिरा स्वीय मोहैक सिद्धान। हे सखे, तुम भारी पापात्मा रहे हो या पुण्यात्मा, तुम्हारा बहुत अपयश हुआ है या कीर्तिमान वा बहुत कीर्ति है, इससे वृंदावन को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम एक एक टुकड़े के लिए भटकते रहे हो या महासम्राट रहे हो, वृंदावन इन सब बातों को नहीं देखता। वृंदावन देखता है कि इसने मेरा आश्रय लिया है। बहुत ध्यान से सुनिए, पूर्व में तुम क्या रहे हो इससे वृंदावन का कोई मतलब नहीं। तुम पापी रहे हो, पुण्यात्मा रहे हो, दरिद्र रहे हो या सम्राट रहे हो, मूर्ख रहे हो या विद्वान रहे हो, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता वृंदावन को। अब आपने आश्रय ले लिया है, अब फर्क पड़ेगा। ध्यान देने का विषय है। अब तक जो हुआ वृंदावन सब एक दृष्टि में क्षमा कर दिया। आप सम्राट हो तो वृंदावन को क्या लेना,
आप दरिद्र हो तो वृंदावन को क्या लेना। वृंदावन महामहिमा स्वरूप है, वो तुम्हारी दरिद्रता या सम्राट के प्रभाव से न प्रभावित होगा, न वो हे बुद्धि करेगा। तुम पुण्यात्मा हो तो प्रभावित नहीं होगा, पापात्मा हो तो हे भाव नहीं रहेगा। जड़ बुद्धि हो या बहुत विद्वान हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको श्रीधाम वृंदावन का आश्रय मिल गया है, श्रीधाम वृंदावन का दर्शन मिल गया है। कथमपीक्षस्व वृंदावनम, न गणे, गिनता नहीं वृंदावन सब बातों को। वृंदावन का दर्शन मिला तो छिंद छिंद स्वपाषाण, काट दे अपने बंधनों को काट दे। हे सखे छिंद छिंद स्वपाषाण, ये जो तुम्हें बांधने वाले कर्म हैं जन्म जन्मांतर के, इनके काटने का अवसर मिल गया है। तो कैसे काटे? तो कह रहे गुरु निगम गिरा स्वीय मोहिक सिद्धान। अब अज्ञान की बात मत मानो, गुरुदेव की बात मानो, निगम गिरा वेद की बात मानो, शास्त्र की बात मानो। श्रीधाम वृंदावन का आश्रय और सेवन करो तो तुम्हारे सारे बंधन कट जाएंगे। दुख, शोक, पाप, जन्म मरण, नाना प्रकार की कुवासनाएं, चिंता, ये सब भस्म हो जाएगी। पर स्वपाषाण, आपने ये बंधन स्वीकार किया है, अब छूटेगा। गुरु निगम गिरा, गुरुदेव की वाणी जो शास्त्र सम्मत है उसको स्वीकार करो। स्वीय मोहिक सिद्धांत, तुम्हारा मोह ही तुम्हारी सिद्धि में बाधक है। भगवत प्राप्ति में ये देह का मोह, इंद्रियों का दुलार, मन के अनुसार चलना, शरीर संबंधियों का राग, यही मोह का विस्तार है। यही मोह तुम्हारी दिव्यता, दिव्य आनंद में बाधक है। इसके नाश करने में समर्थ है गुरु वचन, शास्त्र वचन, उनको स्वीकार कर। श्रीधाम वृंदावन में आश्रय लेने वाला या वास करने वाला, स्त्री मात्रे मात्र बुद्धि स्थिर चर निखिल प्राणी पूपाश बुद्धि। जितनी भी यहां माताएं बहनें हैं, ये सब हमारी श्री जी की सखियां हैं। भाव देश में देखो, हमारे प्रभु की प्राप्ति में अत्यंत आवश्यक है ये भाव। ये जो आप गंदी दृष्टि से माताओं बहनों की तरफ देखते हैं या किसी पुरुष की तरफ माताएं बहनें देखती हैं, ये आपकी दृष्टि कैसे प्रियालाल को देख पाएगी? खुद गंदगी पैदा कर रहे हो अपनी दृष्टि में और चाहते हो प्रेम मूर्ति श्यामा श्याम के दर्शन, साक्षात्कार। धूल झोंक रहे हो अपनी आंखों में और सूक्ष्म वस्तु देखना चाहते हो। सावधान, स्त्री मात्रे मात्र बुद्धि है। जितनी माताएं बहन हैं सब, इनके प्रति मात्र बुद्धि अर्थात पूज्य बुद्धि होना चाहिए। कई बार सत्संग में कहा है कि वो बहुत ही आसुरी स्वभाव वाला राक्षस होगा जो अपनी माता बहन बेटी के प्रति गंदी दृष्टि रखे। नहीं तो परिवार में सब रहते हैं, कहां ऐसी कोई मलिन वृत्ति रहती है। पर जहां हम दूसरा भाव आरोपित करते हैं वहीं हमारी गंदी वृत्ति हो जाती है। इस गंदी वृत्ति और गंदे भाव को त्याग कर ही तो हम दिव्य वृत्ति और दिव्य भाव प्राप्त करने चले हैं। फिर हम सहयोग क्यों देते हैं इंद्रियों को गंदी दृष्टि देखने का? इनको शासन में क्यों नहीं लेते? अगर आप शासन में नहीं लोगे तो कोई है ऐसा जो आपको शासित कर देगा, ऐसा बांध देगा कि निकल ही नहीं पाओगे, देखने लायक नहीं रहोगे, दृष्टि ही अपहरण कर लेगा वो। बहुत सावधान, बहुत बढ़िया संयोग बनाए, निकल चलो। ज्यादा उद्दंडता करोगे तो समय व्यर्थ जाएगा, बंधन दृढ़ होता जाएगा, अवसर खो जाएगा।
हाथ से निकल जाएगा। यहां किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, आपका आचरण आपका ही सर्वनाश कर देगा। तुम किसी को नहीं बिगाड़ सकते, तुम्हारे आचरण ही तुम्हें नष्ट कर देंगे। सत्संग का तात्पर्य मनोरंजन नहीं है, सत्संग का तात्पर्य है मन की अशुभ वृत्तियों का नाश करके सत्संग करना। सत है श्यामा श्याम, सत है श्यामा श्याम का नाम, सत है श्री वृंदावन धाम, सत है रसिकों का उपदेश। अगर ये स्वीकार है तो सत्संग है, ये स्वीकार नहीं तो नाटक है, सत्संग नहीं है। फिर जगत नाटक में फंस करके फिर रो। अगर जगत नाटक से मुक्त होना है तो ये सत्संग स्वीकार करो। हमारी वृत्तियां जब जैसा चाहती वैसा मनमानी, किससे छुपा रहे हो? अंतर्यामी परमात्मा तुम्हारे हृदय में बैठा एक एक बात देख रहा है और उसी की प्राप्ति के लिए चले हो और उसी से छल कपट करके उसी को तुम जान रहे हो कि वो तुम्हारी बातें नहीं जान रहा, तो ठीक है, वो तुम्हारी ये बातें नहीं जान रहा तो तुम्हारी सत्वृत्तियां भी वो नहीं जानेगा, कर लो। अगर तुम असत वृत्ति गंदी बातों को ये समझ रहे हो कि कोई बात नहीं, क्या यहां तो कोई नहीं देख रहा है, तो फिर जो तुम शुभ आचरण कर रहे हो वो भी फलीभूत नहीं होंगे। फिर पुकारोगे कि अरे हमने क्या बिगाड़ा, भगवान का ऐसा कर दिया, क्योंकि तुमने मान लिया ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम। वो नहीं देख रहा है तो वो कुछ नहीं देख रहा है, तुम जैसा मानोगे वैसा ही दिखाई देगा, पर तुम्हारा कर्म तुम्हें नहीं बख्शेगा। स्त्री मात्र में पूज्य भाव, बच जाओगे। किसी का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम अपना सर्वनाश करोगे। तुम्हारा हृदय गंदा हो जाएगा, तुम्हारा हृदय तुम्हें जलाएगा, हृदय तुम्हें ऐसी प्रेरणा करेगा कि फंस जाओगे, ऐसी जगह फंस जाओगे जहां कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि जो निकालने वाला था उसने अवसर दिया, निकालने की चेष्टा की, पर आप फिर फिसल कर वहीं खड़े हो गए। श्रीपाद कह रहे स्थिर चर निखिल प्राणी सुपाश्य बुद्धि। यहां वृंदावन में क्या, संपूर्ण चरचर जगत ये उपास्य देव ही बने हुए हैं। ऐसी बुद्धि अपने हृदय में धारण करो। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष्य परम स्वाराध्य बुद्धिर मम। मेरी बुद्धि में ये दृढ़ निश्चय हो जाए कि मेरे आराध्य देव प्रभु ही सब रूपों में विराजमान है, चाहे वो जड़ हो चाहे चैतन्य हो, यही साधना का फल है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी। यह है वैष्णव का स्वरूप, यह है उपासक का स्वरूप। कहीं भी कोई रागात्मक या द्वेषात्मक वृत्ति नहीं, असंगोहम उदासीन स्थिति, समझ में नहीं आता। बनते हैं परमार्थ के सुभट और इंद्रियों की गुलामी बर्दाश्त करते हैं, मन की गुलामी बर्दाश्त करते हैं। जो इंद्रिय और मन का गुलाम है वो भगवदानंद क्या होता है केवल बातें बनाने से नहीं मिल जाता। अध्यात्म क्या होता है समझ नहीं पाओगे। बहुत सावधान। संपूर्ण चराचर में भगवत बुद्धि। जब उपासक पर कृपा होती है, निरंतर नाम जप, मंत्र जप, वाणी गायन, एकांत सेवन, अपने आराध्य देव की सेवा में तन्मयता, तो झलकने लगते हैं कृपा करके युगल सरकार। फिर तो जैसे सावन में कोई अंधा हो जाए तो सावन का जो प्रकृति का स्वरूप हरा भरा, उसको 12 महीना हरा भरा नजर आता, क्योंकि नजर ही नहीं रह गई। हरे भरे को देखकर अंधा हो गया, अब उसको जीवन भर हरा भरा ही समझ में आएगा। ऐसे ही जड़ चैतन्य कछु नहीं दीखत, जित दीखत तित श्याम खड़े। बिहुल बिकल संभार न तन की, घूमत नयना रूप भरे। करनी अकरनी दो विधि भूले,
विध निषेध सब रहे धरे, नरहरिदास ते भये बावरे, जे यह प्रेम प्रवाह परे। ऐसे महासुख के लिए तुम्हें चयन किया है प्रभु ने, अवसर दिया है प्रभु ने, चूको मत। संपूर्ण माताओं बहनों में पूज्य बुद्धि, चरणों के दर्शन से ही हमारी दृष्टि पवित्र होगी। अगर मुख की तरफ दृष्टि जमाई तो जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुमति शुभगति शुभ नाना, सो पर नारी लीलार गोसाई, तजौ चौथ के चंद किनाई। अगर माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से देखोगे तो मति गति ऐश्वर्य वैभव सब नष्ट हो जाएगा। जिसने भी, इतिहास साक्षी है,